chapter number 14, stealing and atonement. In this lesson, you will read a few extracts from Gandhiji's autobiography by Experiments with Truth. What does he reveal about himself? Were his childhood and teenage years like yours? Was he always truthful or did he learn to be truthful? यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर गांधी जी ने कुछ बताया हुआ है that my experience with truth. ये गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी किसके बारे में? अपना उन्होंने क्या ट्रूथ के रिगार्डिंग, सच के रिगार्डिंग जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बताया। किस तरीके से वो सच बोलने लगे? What does he reveal about himself? क्या चेंजेस आए उनके अंदर? और जैसे टीनेज मींस अभी आप जिस एज पे वो आपके क्या टीनेज ईयर ही है, वही टाइम की बात है जब गांधी जी भी इसी सिचुएशन पे थे। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम सर्टेन टाइम झूठ बोल देते हैं, है ना, सच हर बार नहीं बोल पाते। नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। वही चीज सेम गांधी जी के साथ भी हुई थी जब वो आप ही की एज के थे। देन was he always truthful or did he learn to be truthful? क्या वो हमेशा सच बोलते थे या उन्होंने ये चीज सीखी कि सच बोलना कितना जरूरी है ना? Did he find it difficult to be truthful? क्या उनको कोई ऐसी तकलीफ या कोई मशक्कत का सामना करना पड़ा कि सच बोलते टाइम कि अरे सच बोल रहा हूं तो मेरे साथ कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ हुआ था? कोई डिफिकल्ट हुई? यहाँ पे हर चीज आपको पूछी जा रही है, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है ना? फाइंड आउट हाउ ही बिकम कन्विंस्ड ऑफ द पॉजिटिव कंसीक्वेंसेस ऑफ बीइंग ट्रूथफुल। गांधी जी के बारे में एक चीज हर किसी को पता है कि गांधी जी कैसे सच बोलते थे, हमेशा क्या थे, सच बोलते थे, है ना? और उनको ये ऐसे ही लोग पसंद भी थे कि जो हमेशा क्या सच बोले, सही का साथ दे और सच बोले। क्लियर? हमें भी यही है ना कि कोई इनसे झूठ बोले तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। क्या होता है कि भाई सच बोल। क्लियर? तो यही एक उन्होंने अपना ही एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता भी रहे हैं कि उन्होंने कैसे सच बोलना सीखा, है ना? और सच बोलने के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स फेस करी होगी उन्होंने, वो भी आपको सब बताई जा रही है। आपको सारे मीनिंग्स इस साइड पे दिए हुए हैं, ठीक है? एटोनमेंट मींस क्या होता है? मेक अमेंड्स। अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंजेस। क्या होता है? चेंज। मेक चेंज फॉर रॉन्ग डूइंग। जो भी चीज आपने गलत कर दी है अब उसको आप क्या करो? सुधारो और उसको सही कर दो। दैट्स कॉल्ड एटोनमेंट, है ना? चलिए, a relative and I became fond of smoking. Not that we saw any good in smoking or were very fond of the smell of a cigarette. We simply imagined a sort of pleasures in emanating clouds of smoke from our mouth. क्या बताया जा रहा है? गांधी जी के बता रहे हैं कि वो I became fond of smoking. सिगरेट जो हम स्मोक का सुनते हैं ज्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली लोग कैसे सिगरेट पीते हैं, है ना? स्मोकिंग होता क्या है? स्मोक ही निकलता है। क्या इससे कोई फायदा होता है हमारे शरीर को? नहीं, कोई फायदा नहीं। बस आप सिगरेट लेके जा रहे हैं, देन स्मोक कर रहे हो। होता क्या है? स्मॉल क्लाउड्स जैसे निकलते हैं। क्लाउड्स मींस धुआं जैसा निकलता है ना, यही होता है। तो हर किसी को आज तो पता ही है। एक इमेजिन करते हैं, बस एक स्टाइल के तौर पे चलता जा रहा है, जबकि सेहत के लिए हानिकारक, बहुत हानिकारक है। My uncle had the habit. ये कौन बता रहे पूरी स्टोरी? गांधी जी बता रहे। उनके जो अंकल थे, My uncle had the habit, and when we saw him smoking, we thought we should copy this example. गांधी जी के जो अंकल थे उन्हें क्या हैबिट थी? सिगरेट पीने की हैबिट थी, मींस स्मोकिंग करने की उनको हैबिट थी। तो यही चीज उन्होंने भी देखी, तब उनके मन में ऐसा है कि क्या बात है, हम लोग भी चलो ट्राई करते हैं। मींस सेम टू सेम, जैसे वो स्मोक कर रहे सेम हम लोग भी वैसे स्मोक करते हैं। बट वी हैड नो मनी। सिगरेट खरीदने के लिए पैसे उनके पास नहीं थे। सो वी बिगेन टू कलेक्ट स्टब्स ऑफ सिगरेट्स थ्रोन अवे बाय द अंकल। अंकल मींस यहां पर आपको क्या स्टब्स क्या होता है? जो सिगरेट का जो होती है सिगरेट, बराबर। मैं आपको ऐसा बोल भी सकता कि आपने सिगरेट देखी है क्या? देखना भी नहीं, बिल्कुल भी। जैसे सिगरेट का जो आपकी सिगरेट होती है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से होती है, इतनी बड़ी नहीं होगी,
मे बी शायद इसी तरीके से होती है ना। एंड ये पार्ट जो होता है वो एक अलग ही कलर का होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होती है ना। यहाँ से जाती है फ्लेम, यहाँ से जलाई जाती है, क्लियर। कुछ इस तरीके से सिगरेट का होता है। तो जो ये पोर्शन है ना, जहां से जो भी लोग सिगरेट पीते हैं वो रखते हैं अपने पास, मुंह में रखते हैं ना इसको, इतना पोर्शन, उसको क्या बोला जाता है, स्टब, एंड ऑफ द सिगरेट, है ना, क्योंकि यहां तक वो जल के आती नहीं थी। अब गांधी जी क्या बता रहे हैं कि भाई इतने पैसे तो थे नहीं खरीदने के लिए कि भाई सिगरेट खरीदो और देन स्मोक करो। तो उनके अंकल जो सिगरेट पीते थे और उसके बाद कुछ पोर्शन का जो फेंक देते, तो हम लोग ने वो सारी चीजें कलेक्ट करना चालू कर दिया कि वो जो चीज फेंकते हम उसको, सारी चीजों को कलेक्ट कर लेते थे। किसकी, जो अंकल फेंक देते थे ना सिगरेट, उसको हम क्या करते थे, कलेक्ट कर लेते थे। The stubs, however, were not always available and could not emit much smoke either. क्योंकि स्टब जो सिगरेट का एंड पैक है, लोग कब वो सिगरेट का एंड फेंकते हैं, जब वहां पर आके वो स्टॉप हो जाती है कि बस अब इसके बाद तो स्मोक हो ही नहीं सकता, तब वो उस चीज को फेंक देते। तो गांधी जी वही बोल रहे हैं कि हमने बहुत सी बार उसको कलेक्ट भी किया है, लेकिन उसकी कैपेसिटी होती ही नहीं थी कि अब वो स्मोक कर पाए, क्योंकि वो तो एक एंड पे आ गई, एक लिमिट उसकी कंप्लीट हो ही चुकी है। सो वी बिगेन टू स्टील कॉइंस फ्रॉम द सर्वेंट पॉकेट मनी इन ऑर्डर टू परचेज इंडियन सिगरेट। क्या किया है, वी बिगेन टू स्टील कॉइंस फ्रॉम द सर्वेंट्स पॉकेट मनी। सर्वेंट की जो पॉकेट मनी दी जाती थी उसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे लिए और इंडियन सिगरेट परचेज करी उन्होंने। इन मीन टाइम वी हियर दैट the stalks of a certain plant were porous and could be smoked like cigarette। बहुत से ऐसे प्लांट्स है ना, पहले ये तो अभी मतलब एक सिगरेट आ गई है। आप अगर विलेज गांव साइड पे जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली बीड़ी के नाम से चलता है, वहां पे कुछ पत्ते आते हैं इसके, तो उस पत्ते को इस तरह से फोल्ड किया जाता है, देन लोग उसको सिगरेट की तरह ही यूज करते हैं, है ना। तो वही बता रहे कि इस तरह के कुछ प्लांट्स भी थे कि जिसको आप सिगरेट के थ्रू ही यूज कर सकते हो, और वो सारी सिगरेट के कंपेयर में क्या चीप रेट में मिलती है। वी गॉट देम एंड बिगेन दिस काइंड ऑफ स्मोकिंग। हमने वो चीज ले ली और अब शुरुआत किसकी हुई, स्मोकिंग की शुरुआत हुई। देखा, बोलते हैं ना हर किसी का एक पास्ट जरूर होता है, बस फर्क क्या है कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, है ना। गांधी जी की हमारी इमेज सामने कैसी है कि एकदम सत्य वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या अपना एक पास्ट बताया है कि भाई मैं भी शायद गलत रास्ते पे चला गया, है ना। गलत रास्ते पे जाना आसान है, वहां से आना बहुत मुश्किल है। देन बट वी वर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड विद सच थिंग्स एज दिस। आवर वांट ऑफ इंडिपेंडेंस began to upset us। क्या हो रहा है, upset us। It was unbearable that we should be unable to do anything without the permission of our elders। At last, in sheer disgust, we decided to commit suicide। एक टाइम क्या हो गया, but we were far from being satisfied with such thing as this। satisfied नहीं हो पा रहे उस चीज से, क्योंकि उनको तो लत लग गई है ना। सेटिस्फाइड मींस अब नहीं जिया जा रहा है, ऐसा होता है कि अब जिसको लत लग जाती है तो उससे सहन नहीं होता, नहीं चाहिए, मतलब एनी हाउ चाहिए ही चाहिए होता है, बराबर। आवर वांट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन टू अपसेट। जो इंडिपेंडेंस की चाह थी वो तो गई तेले में, कुछ भी गया नहीं। इट वाज अनबियरेबल दैट वी शुड बी अनेबल टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने को तैयार थे विदाउट द परमिशन, मींस we was unbearable that we should be unable to do anything without the permission of our elders। At last, in shared disgust, we decide to commit suicide। गांधी जी बता रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया कि जब सुसाइड करने तक की नौबत आ गई, उन्होंने ये तक सोच लिया था कि इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। But how were we to do it? कैसे कर सकते हैं? From where we get the poison? From where we get the poison की पूछ रहे हैं कि कहां से जहर का कहां से मिलेगा। We hear that धतूरा seed। धतूरास मींस आपने देखा वैसे गोल से आता है, ग्रीन कलर का, कांटे कांटे होते हैं उसमें, है ना, उसको धतूरा बोला जाता है।
ठीक है, वी हियर, उन्होंने सुना हुआ था, वी हियर धतूरा सीड्स वर एन इफेक्टिव पॉइजन, कि उसके अंदर धतूरे का एक सीड आता है जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, पॉइजन होता है। इसी तरह आपने बहुत से ऐसे प्लांट्स है जिसके आप कभी को कट करते हो, उनके लीव्स को तोड़ते हो तो उसमें से व्हाइट कलर का कुछ पोर्शन निकलता है बाहर, है ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो बहुत ही जहरीला होता है, इसीलिए वो व्हाइट कलर का सपोज अगर निकल भी रहा है तो ना आप उसे टच करिए, एंड सपोज अगर आपने टच कर लिया तो जल्दी से जाके धो लीजिए। इफ सपोज अगर वो अगर व्हाइट कलर का जो है आपकी आंख में चला गया तो मे भी आप अंधे तक हो सकते हो, ठीक है, ब्लाइंडनेस आपको हो सकता है। Of we went to the jungle in search of these seeds and we got them। उन्होंने क्या किया, जंगल में भी चले गए ताकि उस चीज को ढूंढ लो, ताकि ढूंढ के खाओ पियो और मर जाओ। उनकी हालत अब ऐसे हो गई थी, क्यों, क्योंकि उनका जो स्मोक की आदत लग गई थी, अब उन्हें वो चीज मिल नहीं रही थी, एक पागलपन सा हो गया, आइदर या तो दे दो या तो मर जाए, वही बेहतर है, ऐसी उनकी सोच हो गई थी यहाँ पे। इवनिंग was thought to be a auspicious hour, we went to the Kedarji Mandir, put ghee in the temple lamp and had the darshan, and then locked for a lonely corner, means एक कोने पे जाके वो शांति से खड़े हो गए, है ना, एक कॉर्नर था वहां पर उस टेंपल पे, उस मंदिर पे उन्होंने घी डाला, जो टेंपल था, लैंप जो जल रहा था वहां पे घी डाला। कौन सा, केदारजी मंदिर, कौन सा मंदिर है ये, केदारजी मंदिर पे वहां पर गए, देन उस टेंपल में उन्होंने घी दिया, लैंप जो जल रहा था उसमें घी डाल दिया, दर्शन करे, और एक मंदिर का जो कॉर्नर होता है वहां पर शांति से खड़े रहे, बस वहां पे खड़े, लोनली मींस अकेले खड़े वहां पे से, उनका फ्रेंड होगा वो अलग साइड पे होगा, लेकिन गांधी जी एक कॉर्नर पे अकेले खड़े रहे। बट आवर करेज इज फेल्ड अस, करेज मींस हमारी जो हिम्मत थी वो हम उस हिम्मत से हार गए, किससे, उनको सुसाइड करना था, उस चीज से वो हार गए, हिम्मत ही नहीं हो पा रही अब। Supposing we are not instantly killed, and what was the good of killing ourselves? क्या बोल रहे हैं कि यार अगर हम लोग ने अपने आप को मार भी दिया तो क्या क्या हुआ, and what was the good of killing ourselves? क्या अच्छा काम करेंगे हम, हमने अपने आप को जहर दे के मार दिया तो इसमें अच्छा क्या था, क्या किया आपने, बस मतलब हर चीज का सॉल्यूशन क्या होता है, मर जाना ही सॉल्यूशन है क्या किसी भी चीज के लिए। गांधी जी ने क्या हुआ, एक आपने देखी कितनी खराब उनको लत लग गई थी कि सिगरेट की स्मोकिंग के अदरवाइज नहीं मिलेगा तो सुसाइड तक कर देंगे, ऐसी उनकी कंडीशन आ गई। देन एट द एंड उन्होंने क्या चीज सोची, ये देखिए आप लोग क्या सोचा, ये गांधी जी नहीं, हम सभी की लाइफ के लिए, अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन रिमेंबर, कभी भी सॉल्यूशन ये नहीं होगा कि मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं या मर जाऊं तो अच्छा है, मर के क्या होगा, क्या होगा, बस आप जाओगे, बाकी आपके पीछे 10 लोग वही बात करेंगे उल्टी, और क्या करोगे, आपके पीछे आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर का क्या होगा, है ना, मरना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, यही चीज गांधी जी ने भी क्या बोला कि मेरे मरने से क्या अच्छा होगा, कुछ अच्छा होता हो तो बोलो सब मार दे, कुछ अच्छा तो है नहीं, देन क्यों मरना, बराबर। Why not rather put up with lack of independence? Lack of independence means इतना तो सपोर्ट है नहीं, चलो लेकिन फिर से हम खड़े होते हैं फिर से। But we slowed 2 or 3 seeds, neither less, never the less. We had not take more. हमने कितनी ली, 2 से 3 सीड, जो कौन सी थी, शॉर्टेड मींस वो जो सीड्स हमारे पास थी ना यहाँ पर धतूरा, है ना, परफेक्ट, धतूरे की सीड्स बोल रहे थे, उन्होंने स्टिल वो ली। वी हैड दैट नॉट टेक मोर, और ज्यादा नहीं लेंगे, 2 से 3 ली थी। बोथ ऑफ अस फॉट से ऑफ दैट एंड डिसाइड टू गो टू रामजी मंदिर टू कंपोज आवरसेल्फ एंड डिसमिस द थॉट ऑफ सुसाइड। क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने वो सीड्स ले ली, अब सीड्स तो उन्होंने तोड़ चुकी थी, क्यों, क्योंकि वो जंगल में गए थे, उनको वहां से वो सीड्स जो थी, धतूरे का जो सीड्स था वो उनको तो मिल ही चुका था, 2 से 3 उन्होंने उस वक्त ले लिया। अब वो क्या डिसाइड किया कि बस अब और हम सीड्स नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट कहां जाते हैं हम लोग, राम जी मंदिर। वो कहां पे गए बाद में, जंगल की बात देखिए। देन
केदार जी मंदिर में वहां पर थे, उसके बाद वो कहां पर गए, राम जी मंदिर है वहां पर वो गए, वहां पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग सुसाइड नहीं करेंगे। क्या डिसाइड किया कि हम हमारा जो सुसाइड करने का जो प्लान है वो कैंसिल कर देते कि नहीं मरना। अब इसके बाद क्या डिसाइड किया, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट एज इजी टू कमिट सुसाइड। क्लियर सी बात है कि भाई सुसाइड का सोचना इतना आसान नहीं है। जैसे आप सोच लो कि कुछ नहीं हो रहा यार, मर जाता हूं यार, बस सब चीज का यही है, मुझे शांति मिलेगी। कहां से शांति मिलेगी आपको? हर चीज का सॉल्यूशन ये तो नहीं है। आप खुद मर जाओगे, आपके पीछे कितने ही लोग उस चीज को देख के अफसोस करते रह जाएंगे, है ना। तो कभी भी सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए। ना किसी को कहा जाए कि भाई तू सुसाइड कर ले या तो इतना परेशान है। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन हमेशा होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन सुसाइड करना कभी नहीं होगा। जो इंसान भी अगर सोच रहा नहीं मैं सुसाइड कर लूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है फिर, बराबर। जो भी ये इस चीज को अटेम्प्ट कर रहा है, मीन समझ जाइए उसमें कोई भी सेंस नहीं है। आपका इतना पढ़ा लिखा हो के भी क्या मतलब कि आप जब इस तरह का अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर? हर चीज का सॉल्यूशन होता ही है। चलिए, एज टू थिंक अबाउट इट, उन्होंने सोच लिया कि हम सुसाइड तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। They thought of suicide ultimately resulted in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of the cigarette and of stealing the servants' coppers for the purpose of smoking. Solution देखिए, इंसान दो तरीके से होता है। एक होता है जो अपनी तकलीफ में बहता चला जाता है, और दूसरा होता है जो आपकी प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन निकालना चालू होता है। एक सिचुएशन सामने क्या है थी उनके सिगरेट की लत लग गई थी, है ना। कंटिन्यू करके स्मोक करते जा रहे, उनको उसकी लत लग गई। क्या हो गया कि अब मुझे सिगरेट नहीं मिल रही है, तो क्या किस चीज तक पे आ गए थे वो कि मर जाओ तो ही बेहतर है। एट द एंड उन्होंने क्या चीज सोचा कि मैं अपने आप को मारने से क्या मिलेगा मुझे, इससे अच्छा है जिस चीज के लिए, उस सिगरेट के लिए मैं अपने आप की जान तक इतनी गंवाने को तैयार हूं, तो इससे बेहतर है कि ऐसी चीज को ही मैं छोड़ देता हूं जिसके लिए मेरे मन में ऐसा थॉट आया कि आप उस सिगरेट को ही छोड़ देता हूं, है ना। सीधी सी बात है। लाइफ में ऑलवेज याद रखना कि आपको जिस चीज से तकलीफ हो रही हो और जिस चीज की आपको लत लग गई है और वह आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक है, तो उस चीज को छोड़ दिया जाए ना, उतना ही बेहतर है, वो भी जितना जल्दी हो सके, है ना। क्योंकि सिगरेट आप नहीं पीते, एक टाइम होता है जब आप सिगरेट पीते हो और देन कुछ टाइम के बाद सिगरेट आपको पी जाती है ना। कुछ ही टाइम में देन इंसान मालूम आपको क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको इसके मीनिंग दिए हुए। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, फाइनली, है ना। अल्टीमेटली का मतलब क्या होगा, फाइनली। फाउटसाइड का मतलब क्या था, फियर मींस डर जाना, एकदम से डर से बात कर रहे थे ना वो लोग, बराबर। चलिए, देन एवरी सिंस आई हैड ग्रोन अप, बड़े हुए, ठीक है, उस चीज के बारे में कुछ अच्छा सोचा। आई हैव नेवर डिसाइड टू स्मोक, क्या डिसाइड किया कि भाई अब मैं कभी भी स्मोक नहीं करूंगा, बराबर। एंड ऑलवेज रिगार्ड द हैबिट ऑफ द स्मोकिंग एज बेरबस। बेरबस मींस वाइल्ड, कैसी है, वाइल्ड, बड़ी पैमाने पे, है ना, बड़े पैमाने पे, डर्टी एंड हार्मफुल। क्या डिसाइड किया कि भाई मैं कभी भी स्मोक नहीं करूंगा, प्लस ऐसी कोई भी चीजें नहीं करूंगा जो मेरी सेहत के लिए हार्मफुल हो, चीज अच्छी ना हो, बराबर। वो मैं ऐसी कोई भी चीजें नहीं करूंगा। क्लियर? गांधी जी की ये बात तो ठीक है। इफ अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सपोज अगर आप कोई चीज कर रहे हो और अगर आप उस चीज को शेयर करने से डर रहे हो, है ना, अगर आप शेयर करने से डर रहे हो कि हाँ बी फ्रैंकली, अगर आप जो चीज कर रहे हो वो बाकी लोग को बोलो कि तुम भी ट्राई करो, इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर तक को ही बोलो कि आप ट्राई करो, और अगर आप नहीं बोल पा रहे तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं आप वो चीज गलत कर रहे हो, इसीलिए आप अपने फैमिली मेंबर तक भी शेयर नहीं कर पा रहे, है ना। आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर इज सच अ रैग फॉर स्मोकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। I cannot bear to travel in a compartment full of people smoking.
I become shocked. क्या बता रहे हैं? Shocked मतलब क्या होता है? Sophisticated, है ना? Shocked का मतलब क्या होता है? Suffocated, एकदम suffocated हो जाते हैं ना एकदम से, वैसा है। क्या बता है? I have never understood why there is such a rag for smoking throughout the world. क्यों अब लोग इतना सारा स्मोक करते रहते हैं और कहाँ पे? एनवायरमेंट में छोड़ते जा रहे हैं। I cannot bear to travel in a compartment full of people. क्या बता रहे हैं? कि मैं कभी भी ऐसा कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करूंगा कि जहां पर लोग सिगरेट पी रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि उस चीज से उनको सफोकेशन हो गया, मुझे सहन नहीं हो रहा है। बहुत से लोग को होता है ना कि एलर्जी है, कि भाई मुझे सिगरेट से एलर्जी है, क्लियर? उसकी स्मोक से सर खींचता है एकदम, में आपको कॉन्शियस माइंड नहीं चलता आपका, क्लियर? इस तरीके से बता रहे हैं। But much more serious than this was the theft I was guilty of a little letter. क्या बता रहे हैं? कि इससे भी ज्यादा तो एक ये चीज है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। I stole the coins when I was 12 or 13, possible less. I stole the other theft, जो उनका दूसरा था, the other theft was committed when I was 15. When I was 15, in this case, I stole a bite of gold out of my brother's armlet. क्या बता रहे हैं? उसके ब्रदर के लिए वो लेंगे। Then this brother had run into a debt of about 25 rupees. कितने का कर्जा हो गया? डेप्थ मीन कर्जा, कितने का कर्जा हो गया था? 25 रुपीस का। ये आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर 25 रुपीस तो है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये गांधी जी की बात है, उस टाइम पे आजादी से भी पहले की बात है ना? बहुत से लोगों की मे भी शायद पगार ही होती होगी 50-100 रुपए तो उनकी इनकम होती होगी, तब की बात है। तब तो 58-54 ये सब चलता था, बराबर? देन आर्मबैंड मींस आर्म बैंड, क्लियर? He had on his arm an armlet, है ना, of solid gold. It was not difficult to clip a bite out of it. Clear? Then, when it was done and the debt clear, जो भी उन पे कर्जा था वो पूरा उन्होंने चुका दिया उसके बाद, but this become more than I could bear. बराबर? ये उससे भी ज्यादा था जिससे मैं बियर मींस हम बोलते हैं सहन कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा था। I resolved never to steal again. क्या डिसाइड किया कि मैं फिर से ये जो गलती करी है ये दोबारा नहीं करूंगा। I was made up my mind to confess it to my father. One of the most important line इस चैप्टर की है। अपनी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है जिंदगी में, कि अगर लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ गलती करी है तो उस चीज का एहसास होना चाहिए, एहसास हुआ तो उसका पश्चाताप भी होना ही चाहिए। क्या बोल रहे गांधी जी यहाँ पे कि यार मुझसे जो गलती हुई है ये चीज मुझे मेरे पापा को कन्फेस तो करना चाहिए, उनके फादर को कन्फेस करना ही चाहिए। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। सीधी सी बात है, किसी की भी हिम्मत तो नहीं होगी, बराबर? मे बी आप या हम, ठीक है, आप हमसे भी कभी ना कभी इन फ्यूचर कोई ना कोई गलती तो ही होगी। नॉट लाइक दिस कि हम स्मोक करें एंड ऑल, कोई सी भी छोटी बड़ी गलती जो स्कूल में होती है, मस्ती मजाक वाली हो जाती है, कंप्लेंट आती है, तब हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम किसी को बताएं अरे मेरे से ऐसी गलती हो गई, नॉट अ फादर लेकिन किसी को भी कि यार मेरे से गलती हो गई। हमें बहुत ऑकवर्ड फील लगता है कि यार मैं मेरी गलती कैसे बताऊं, शर्म आती है हमें बहुत सी बार, है ना? जेन्युइन सी बात है, ह्यूमन नेचर है, हर किसी के साथ ये होता ही है। Not that I was afraid of my father beating me. गांधी जी क्या बोल रहे हैं? मुझे उस चीज का डर नहीं है कि मेरे पापा मुझे अगर मैं बता दूंगा कि भाई मैंने सिगरेट का ऐसा चालू किया था, देन मैं स्मोक कर रहा था, देन एट द एंड मैं सुसाइड करने तक का अटेम्प्ट सोच लिया था, तो ये सारी चीज मैं अगर पापा को बताऊंगा तो उससे ये नहीं होगा कि मुझे मारेंगे, मुझे उस चीज का डर नहीं है। No, I do not recall this ever having beaten any of us. ये तो पता है कि वो हमको मारेंगे तो नहीं। I was afraid of the pain that I should cause him.
मुझे सिर्फ इस बात का क्या है, डर है कि जब मैं उनको सच बताऊंगा तब उनको कितनी तकलीफ होगी कि यार मेरा लड़का कितनी गलत रास्ते पे चला गया था, है ना। बट आई फेल्ट दैट द रिस्क शुड बी टेकन। गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, भले कुछ भी हो, सच तो सच है, मैं रिस्क ले रहा हूं, मींस एक अपनी चीज मैं उनके फादर को वो तो मैं बोल के ही रहूंगा। दैट देयर कुड नॉट बी क्लीननेस विदाउट अ कन्फेशन। एक कन्फेशन मींस अपनी जो बात है उसको बोलने से अच्छी चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। आप सच बोल दोगे, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। क्लियर? क्यों? आपने क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी। क्लियर? यही चीज बता रहे हैं कि बोले इससे अच्छी और चीज बात तो कोई हो ही नहीं सकती। गांधी जी अपने ही आप से ये बात कर रहे हैं, मींस अपने आप ओन कन्विंस किया जाता है ना, वैसा ही चलता है। I decided at last to write out the confession, to submit to my father and ask for his forgiveness. Forgiveness means वो दया दारू होती है ना कि माफ कर दो मुझे करके, उसके लिए बता रहे हैं, है ना। I decided at last to write out the confession. मैं अपना जो कन्फेशन है मींस जो मेरे से गलती हुई है उसके बारे में उनके पापा को बता दूंगा। कैसे? रिटर्न कागज में लिख के बता रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट बोलने की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी। बताया उन्होंने कारण क्या था, मार पड़ेगी इसलिए नहीं, क्योंकि उनके पापा को तकलीफ कितनी होगी जब वो बोलेंगे तो उससे तकलीफ कितनी होगी, है ना। I wrote it to a slip of paper and handed it to him myself. बराबर, उन्होंने ये सारी चीजें किसमें लिख दी, एक पेपर के अंदर सब कुछ लिख दिया। बोलते हैं हम लोग भी कि आप जो चीज बोल ही नहीं जा सकती तो मे बी वो चिट्ठी के फॉर्म में बता दी जाती है ना। बहुत सी बार कि यार हिम्मत नहीं हो रही, कैसे बोलूं मैं, बहुत सी बार होता है, हर किसी के लाइफ में एक बार ऐसा आता है ना। इन दिस not only did I confess my guilt, उस नोट के अंदर उन्होंने ऐसा है कि अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने अपनी गलती भी लिखी, उनसे क्या हुआ था। बट आई आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। उन्होंने साथ में क्या लिखा कि मुझे जो भी पनिशमेंट आपकी तरफ से दी जाएगी उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो सारी चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं। एंड आई क्लोज्ड विद अ रिक्वेस्ट टू हिम नॉट टू पनिश हिमसेल्फ फॉर माय ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, आपने जो अपराध किया होता है ना उसे क्या बोला जाता है, ऑफेंस। क्लियर? गांधी जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, किसको, उनके फादर को, कि मुझसे ये गलती हो गई है, सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर लिख दी थी, सारी चीजें लिख दी। प्लस उन्होंने उसके अंदर एक चीज और लिखी थी कि मैं अपनी सारी गलती मानता हूं, आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। सिर्फ उन्होंने क्या बोला, एक रिक्वेस्ट दी थी, किसको, गांधी जी ने उस चिट्ठी में अपने फादर से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने आप को कोई पनिशमेंट मत देना। कि मे भी ऐसा होता है ना पेरेंट्स को कि यार कहीं ना कहीं मेरी ही परवरिश गलत हो गई थी, तो इसमें गलती उस बच्चे की शायद मेरी ही है, तो पनिशमेंट एक बच्चे को नहीं हमें ही मिलनी चाहिए कि हम ही मे भी उसमें एक अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, है ना। इस तरीके से होता है। तो वही गांधी जी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को कोई सजा मत देना, मेरी गलती की सजा आप अपने आप को मत देना। एंड आई वाज प्लेज्ड माय सेल्फ नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। प्लेज्ड कैसा आता है, जो एकदम फीलिंग्स के साथ आता है एकदम, कि भाई मैं अब कभी भी इन फ्यूचर में भी ये चीज तो नहीं करूंगा, है ना। बहुत सी बार हमारे में भी देखा होगा आपने चाइल्डहुड में, अदरवाइज दूसरी कहीं पे भी, कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अब मैं ये चीज नहीं करूंगा। मे बी उनसे कोई गलती हो जाती है तो पेरेंट्स उनको समझाते हैं, या समटाइम्स बहुत सी बार होता है कि मार भी पड़ती होगी, है ना, देखा भी होगा आपने, और मे बी शायद हम उस पास्ट से गुजरे भी हैं, तब हम बोलते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा करके। तो यही चीज उन्होंने उस लेटर में लिख के भी रखी थी कि अब इन फ्यूचर मेरे से गलती नहीं होगी, है ना। Then I was trembling as I handed the confession to my father. Trembling means एकदम होता है ना नर्वसनेस और घबराहट सी हो रही है एकदम, ऐसा सीधी सी बात है, आपने पूरी गलती करी है, प्लस देन उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, उसका कन्फेशन आप दे रहे हो, ठीक है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आपके लिए, इतना करना भी बहुत एक बड़ी बात है आज के टाइम पे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा करता भी हो,
He was the confined to bed. His bed was a wooden plank. है ना, क्या था? Wooden का है. I handed him the note and sat opposite the plank. Means उनके फादर, उन बेड जो है वो इस साइड पे बैठे. गांधी जी ने उनको नोट दिया से जो चिट्ठी फोल्ड करके वो दी जाती है ना, इस तरीके से दी, और वो उनके फादर के जस्ट ऑपोजिट साइड आके, मींस बोलते हैं ना, पीठ दिखा के बैठ गए. ये इस तरीके से गांधी जी के फादर बैठे होंगे एंड पीछे साइड आके खुद गांधी जी बैठ गए, है ना, जस्ट उनके पीछे आके. He read it through and tears trickled down his cheeks, reading the paper. किन्होंने गांधी जी के पापा ने जब ये पूरा लेटर पढ़ा, किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था. उस टाइम पे उनके फादर की सिचुएशन बता रहे क्या हुआ था. देखो, उनके फादर ने जब वो रीड किया ना पेपर, क्योंकि उनके बेटे ने सारी वो पूरी चीजें उस पेपर में लिख दी थी. उस पेपर को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे. उनकी जो पढ़ रहे हैं उनके आंसू नहीं रुक पा रहे, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते जा रहे, आंसू निकलते ही जा रहे. और जो पूरा पेपर है, क्योंकि उस पेपर में हर चीज लिखी, वो पूरा पेपर तक गीला हो चुका है. उनके आंसुओं से पूरा पेपर गीला हो गया. इतने वो रोए उस पेपर को पढ़ते पढ़ते. आप जस्ट एक इमेजिन करिए कि क्या सिचुएशन रहा होगा उस वक्त. For a moment he closed his eyes and thought and then tore up the note. Tore up the note means वापस वो जैसा था उसको उसी तरीके से रख दिया, आंख बंद करके और then बंद करके रख दिया. He had set up to read it. He lay down again. I also cried. गांधी जी खुद भी रो रहे थे. I could see my father agony, है ना, क्योंकि फादर कैसा देखा, रोते हुए ही देख रहे थे. एगोनी का मतलब क्या होता है? सफरिंग. उन्हें महसूस तो हो रहा था कि उनके जो फादर है वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको कितना ऐसा अंदर ही अंदर दर्द हो रहा होगा कि यार मेरा बच्चा कहां किस तरह की गलत परवरिश में चला गया था, एकदम गलत ट्रैक पे चला गया था, है ना. ये अभी में भी शायद हमको इतना आसानी से पता नहीं चलेगा कि क्या था गांधी जी के फादर ऐसे क्यों कर रहे थे एंड ऑल, क्योंकि अभी हम गांधी जी की सिचुएशन पे, जिस दिन उनके फादर की सिचुएशन पे आएंगे ना, तब बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा कि तब वो सिचुएशन क्या होती है ना. जस्ट इमेजिन करिए, या मे बी आपका कोई छोटा भाई है, तब इमेजिन करिए कि अगर उसने ऐसी गलती कर दी है और आपको पता चले, तब क्या होगा. भाई बहन जो भी है, तब क्या रिएक्ट होगा. इसलिए इफ आई वीआर अ पेंटर, I could draw a picture of the whole scenes today. It is still so vivid in my mind. गांधी जी क्या बोल रहे हैं? If अगर मैं पेंटर होता ना, तो अभी की जो पूरा सिचुएशन है, इसको क्या करता? पूरी एक पेंटिंग में पूरी ये सिचुएशन बना देता. क्लियर? विविड का मतलब क्या आता है? क्लियर. विविड का मतलब क्या आता है? क्लियर. क्या बोल रहे हो? Yes, it is still so clear in my mind. वो पूरी सिचुएशन उनके माइंड में कैप्चर है कि क्या हुआ था, किस तरीके से पूरा सिनेरियो हुआ. हमारे भी पास्ट में कितनी भी चीजें होगी, मे बी किसी और को नहीं पता है, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर पता ही रहता है क्या था, और मे बी गलत भी था तो भी हमें पता रहता है. बस ये है कि हम कन्फेस नहीं करते बहुत सी बार. Those tears of love cleansed my heart and washed my shine away. Then I could read in it nothing more than a father's love. But today I know that it was pure ahimsa, and when there is such ahimsa, it changes everything it touches. There is no limit to its power. अब ये वर्ड हमने बहुत सुना है, अहिंसा करके वाला, ये वर्ड हमने बहुत सुना है. गांधी जी कैसे अहिंसावादी थे. क्या अहिंसावादी क्या था? आपको जब कभी भी गुस्सा और ऐसा कुछ आए ना, उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप रिएक्ट करो कि मारो इसको एंड पनिश कर दो, लाइक इस तरीके से नहीं. उस चीज का शांति से सॉल्यूशन निकाला जाए. क्या आपके मारने से वो चीज ठीक हो जाएगी? ऐसा हो तो बोलो 10 जन मिलकर और मारेंगे उसको, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा.
मे भी शायद वहां पर उस वक्त जब गांधी जी ने सच बोला और उनके फादर अगर उनको मारते तब क्या होता, माइंडसेट क्या हो जाता कि मैंने सच बोला तो मुझे मार पड़ी। यही आता लॉजिक कि मैंने सच बोला तो मुझे मार पड़ी, अगर मैं झूठ बोलता तो कुछ भी नहीं होता। या तो अगर मैं ये चीज मेरे फादर को पता ही नहीं चलने देता तब कुछ होता क्या, नहीं होता। माइंडसेट किस तरीके से चेंज हो जाता, उन्होंने सच बोला। इस चीज को देखकर उनके फादर को एक खुशी तो हुई कि भले मेरे लड़के ने कितना भी गलत किया लेकिन आज उसको उसकी गलती का एहसास जरूर हुआ है ना, एहसास जरूर हुआ है। और इस गलती के लिए जो उसने एक्सेप्ट करी कि हाँ मेरे से गलती हुई और इन फ्यूचर मैं उसको कभी नहीं करूंगा, तो इसके लिए क्या मुझे पनिशमेंट देनी चाहिए? नहीं। उस वक्त पनिशमेंट क्यों दूं मैं? उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, नहीं की होती तो हमारा काम उसे समझाना है ना। तब उन्होंने क्या देखा कि उनके फादर ने अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखा था, ना उन्होंने कुछ कहा उनके बेटे को, ना कुछ भी। जैसे आज के टाइम में बहुत पेरेंट्स कुछ भी बोल जाते हैं, है ना। आपने भी देखे होंगे आसपास की सोसाइटी एरिया से आपके नियर टू कि किस तरीके से बिहेवियर रहता है ना। एज अ सेम कंपेयर टू दी गांधी जी फादर, उन्होंने कैसे अहिंसावादी थे, अपने आप को काम रखा एकदम कि नहीं यार कोई एक्ट एकदम से नहीं करना कि मार धाड़ चालू कर दे, नहीं, शांति से। तब उन्होंने देखा कि अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तब उन्होंने वो चीज देखी। बोलते हैं बहुत अहिंसावादी थे। देयर इज नो लिमिट ऑफ इट्स पावर, उनकी ताकत कितनी थी उस वक्त उन्हें पता चले। बोलते हैं किसी आप कुछ बोल रहे हो उससे बेहतर है कि अगर आप कुछ चुप हो जाओ ना, उसमें बहुत ताकत होती है, यूनिटी में बहुत पावर होती है ना। दिस काइंड ऑफ sublime forgiveness was not natural to my father. I had thought that he would be angry, say hard things and streak this forehead. उन्हें क्या लगा था, मे भी शायद पापा गुस्सा हो जाएंगे, मार पड़ेगी, है ना। बहुत कुछ सोचते आज के टाइम पे भी कि यार अगर सपोज ऐसा हुआ तो क्या होगा। आप लोग के मन में भी चल रहा होगा, गांधी जी की जगह अगर हमारे वाले होते तो पड़ जाती शायद, मे भी कोई भी ऐसा थिंकिंग करता है, ठीक है। ये एक मजाक मस्ती की बात है, लेकिन कैसा बता रहे, कोई भी सोचेगा ना कि यार ये भी गलती होगी, शायद मार तो पड़ेगी, सोचते हैं ना, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे है। बट he was so wonderful, peaceful and I believe this was due to my clean confession. अब ये चीज भी सुनते जाओ, गांधी जी कैसे एकदम, उन्हें क्या लगा कि यार जो भी चीज मैंने बोली, उनके फादर का रिएक्शन ऐसा क्यों था, उनके फादर का रिएक्शन इस तरह से क्यों था कि एकदम वो काम थे, एकदम ना ज्यादा चिल्ला चोट ना कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि गांधी जी ने जो अपना कन्फेशन था जिसके अंदर वो सारी चीज उन्होंने बता दी थी, वो कैसी थी, एकदम प्रॉपर वे में बताया। ऐसा नहीं कि कुछ चीज बता दे रहा हूं कुछ नहीं बता रहा हूं, कन्फेशन प्रॉपर वे में किया, जो उनके मन में था वो सारी चीजें उन्होंने उस लेटर पे बता दी थी, है ना। अ क्लीन कन्फेशन कंबाइंड विद अ प्रॉमिस, कंबाइंड मींस कन्फेशन था, साथ में उन्होंने क्या किया था, एक प्रॉमिस भी किया था, नेवर टू commit the sin again. Sin again means फिर से मैं ये जो अभी तक हुआ मेरे साथ, मींस सिगरेट की जो आदत लगी, देन मैंने पैसे चुराए सिगरेट खरीदने के लिए, बाहर चला गया ताकि धतूरे का वो खा जाऊं मर जाऊं, इस सारी चीजों में जो मेरा गलत ट्रैक पे मैं चला गया था, एक अलग ही रास्ते पे चला गया था, अब वहां पर मैं कभी भी ऐसी चीजें तो नहीं ही करूंगा। Is the purest type of repentance. I know that my confession made by father feel absolutely safe about me. बराबर। अब ये चीज उनके फादर ने जब रीड करी उस लेटर में, तब उन्हें एकदम से शॉक भी लग रहा कि मेरा लड़का सुसाइड तक पहुंच गया था। अब लेकिन जब उन्होंने आगे पढ़ा तब उसके अंदर गांधी जी ने एक चीज क्या लिखी थी कि मैंने उस पर कन्फेशन किया था कि मैं अब कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं करूंगा। और ये चीज गांधी जी के फादर ने जब रीड करी तब उन्हें एटलीस्ट एक भरोसा तो हुआ कि मेरा लड़का अब सुसाइड नहीं करेगा, मतलब अब वो क्या है, सेफ है, क्योंकि उसने खुद ने ठान लिया है कि भाई मैं सुसाइड नहीं करूंगा। एंड इंक्रीज हिज अफेक्शन फॉर मी बियॉन्ड मेजर्स। बराबर। कौन थे इसके राइटर?
मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर? एन एडेप्शन फ्रॉम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनकी बुक है ना, ये नॉवेल है, ये आप देखना। क्लियर? बहुत बढ़िया है स्टोरी। इफ अगर हो इसमें से अगर कुछ भी लगे तो आप अपनी लाइफ में भी जरूर इसको लेना, है ना, मे भी बहुत अच्छा रहेगा। देन सबलाइन का मतलब क्या होता है? ग्रेट। रेपिटेंस का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ सॉरी, गिल्टी फील, अदरवाइज फीलिंग सॉरी के साथ क्या बोल सकते हो? गिल्टी फीलिंग, है ना, कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, है ना, होता है। अफेक्शन मींस लव। क्लियर? इस तरीके के है ये, बराबर। चल